चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। सबसे पहले ऊपर देखिए 2 है, एक है पैटर्नल फैमिली, एक है मैटर्नल फैमिली, यानी बाप की तरफ से और एक माँ की तरफ से, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे पहले बाप से शुरू करते हैं, पैटर्नल फैमिली, ठीक है? ऊपर में लिखा होगा कि ग्रैंडफ़ादर एंड ग्रैंडमदर, यानी आपके अब यानी ये दादा हो गए, दादी हो गए। राइट साइड में देखेंगे मैटर्नल फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है? यानी माँ की तरफ से ये है। तो उधर हो जाएगा ग्रैंडफ़ादर, वहाँ भी लिखा हुआ है, ग्रैंडमदर वहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली नाना और नानी है, ठीक है? मैं या तो पैटर्नल फैमिली की तरफ से, बाप की तरफ से, क्योंकि हम लोग बाप के घर में रहते हैं अभी, ठीक है? तो यानी दादा दादी के घर पे रहते हैं, नाना नानी के घर पे रहते नहीं हैं। तो मैं आपको पैटर्नल फैमिली के बारे में बताता हूँ। तो नीचे देखेंगे अंकल है आपका, यानी चचा हो गया, ये मामू नहीं है। लेकिन जब मैटर्नल में जाएंगे, राइट साइड में मैटर्नल है, ग्रैंडफादर के नीचे अंकल लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वो चाचा नहीं है, वो असल में मामा है, ठीक है? और मामा की बीवी। चलिए मैं आपको पैटर्नल वापस लेकर चलता हूँ। लेफ्ट साइड में जो पैटर्नल है, पैटर्नल में देखेंगे लिखा हुआ अंकल और अंकल की वाइफ, यानी अंकल की वाइफ को क्या कहेंगे? आंटी कहेंगे, यानी चाचा और चाची। इन दोनों से क्या करना है? पर्दा, चेहरे का पर्दा नहीं करना है। अंकल के राइट साइड में आ जाइए, एक है आंटी, ठीक है? और एक आंटीज़ हस्बैंड। तो ये आपकी आंटी जो है, यानी आपके दादा की बेटी, यानी कौन हुई? आपकी फूफी हुई। ये चाची नहीं है, ये फूफी हुई, ठीक है? तो फूफी तो खैर औरत है, औरत को औरत से कोई पर्दा तो नहीं है, लेकिन आपकी फूफी का हस्बैंड जो है, फूफी का हस्बैंड क्या होगा? फूफा। तो फूफा से पर्दा करना है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब उसके राइट साइड में देखिए फादर है, तो फादर तो खैर फादर है, फादर से तो पर्दा नहीं है। ये हो गया आपका पैटर्नल फैमिली नीचे तक। अब उसी पैटर्नल में जहाँ आपको बताया था अंकल जो लिखा हुआ, पैटर्नल में ही जहाँ पे अंकल है और अंकल की वाइफ, अब उसी के नीचे आ जाइए। तो अंकल जो आपके अब्बा के भाई हैं, अब्बा का भाई यानी चाचा, अंकल माने चाचा। अब चाचा के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ? कज़न। कज़न वो के फीमेल है, तो ये कज़न सिस्टर है। तो औरत का तो औरत से पर्दा नहीं, यानी चचेरी बहन से पर्दा नहीं है। अब कज़न के लेफ्ट साइड में कज़न लिखा हुआ, लेकिन वो लड़के का फ़ोटो है और वहाँ पे नो एंट्री या फिर नो का साइन है ना, एक सिंबल है, निशान है, कज़न। ये कज़न ब्रदर है, यानी आपके अब्बा के भाई का बेटा, यानी आपके चचा का बेटा, यानी आपका चचेरा भाई, ठीक है? तो चचेरे भाई से पर्दा करना फ़र्ज़ है। तो ये क्या हो गया? ये गैर महरम हो गया, ठीक है? आपके अब्बा का भाई है और उस भाई का कोई बेटा है, जवान हो गया है, तो अब उस जवान बेटे से यानी जवान चचेरे भाई से पर्दा करना है, चेहरे का पर्दा। एक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें, चेहरे का पर्दा, यहाँ बात हो रही चेहरे का पर्दा। अब जाहिर सी बात है, जिसके सामने हम चेहरा नहीं खोल सकते उसके सामने हम क्या हाथ, पाँव और घुटना खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये चेहरे के पर्दे के बारे में बात हो रही है। चेहरे का मतलब सब कुछ का पर्दा। क्लियर हो गया? उसी पैटर्नल के नीचे जब मैंने बताया था कि आंटी है सबसे पहले और आंटी का हस्बैंड, यानी फूफा, यानी फूफी और फूफा। उसी के नीचे देखेंगे कज़न है, तो एक क्या हो गया? कज़न सिस्टर, ये लड़की का मतलब सिंबल है, निशान है, ड्राइंग है। तो कज़न सिस्टर हो गया। कज़न सिस्टर का मतलब क्या हुआ? फूफी ज़ात बहन। तो फूफी ज़ात बहन है और उसके लेफ्ट साइड में कज़न ब्रदर है, वो भाई है, यानी फूफी, फूफी ज़ात भाई, यानी फुफेरा भाई हम लोग कहते हैं। तो एक हो गया चचेरा भाई, एक हो गया फुफेरा भाई। ये बाप की तरफ से रिश्ता है, ठीक है? फुफेरा भाई और चचेरा भाई। अच्छा, एक और बात, चाचा से तो पर्दा नहीं है, लेकिन फूफा से पर्दा करना है। ऊपर देख रहे ना आप? चाचा से पर्दा नहीं है, लेकिन फूफा से पर्दा है। ये हो गया बाप की तरफ से, क्लियर हो गया? अब राइट साइड में आइए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैटरनल फैमिली, माँ की तरफ से। तो उधर एक्चुअली दादा दादी नहीं, ये नाना नानी हो गया, माँ की तरफ से रिश्ता या ख़ानदान जो कह लें। इसका भी 3 हिस्सा किया गया है। एक है माँ, यानी लेफ़्ट साइड में देखिए वो पिंक कलर में है, मदर। उसके राइट साइड में 2 है, अंकल और अंकल्स वाइफ। फिर उसके राइट साइड में आंटी और आंटीज़ हस्बैंड। अब माँ की तरफ से देखते हैं, माँ है। अब माँ का जो भाई है, वहाँ पे अंकल लिखा हुआ, तो यहाँ पे अंकल के माने चाचा नहीं है, यहाँ अंकल के माने मामा या मामू हो गया।
तो मामा और मामू किसी से पर्दा नहीं है, क्लियर है। अब उसके राइट साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, आंटी और आंटीज़ हस्बैंड, ठीक है, आपकी माँ। तो आपकी माँ की जो बहन है, अब यहाँ पे ये चाची नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, खाला, ठीक है, या मौसी बोलते हैं हम लोग, या खाला बोलते हैं। तो मौसी से भी पर्दा नहीं है। लेकिन मौसी के जो हस्बैंड हैं या खाला के जो हस्बैंड हैं, खाला के हस्बैंड से, यानी कि आपके खालू अब्बा से पर्दा करना है। तो आपने देखा एक तरफ फुफ्फा से पर्दा करना है, तो इस तरफ खालू अब्बा से पर्दा करना है, चेहरे का पर्दा, चेहरे ढांक के आना है, चेहरा खोल के उनके पास नहीं जाना है। खालू अब्बा आ जाए या फुफ्फा आ जाए तो क्या करना है, उनके सामने नाश्ता पानी लेके जाएंगे तो क्या है, चेहरा ढांक के जाना है। अब आइए उसी के पास आते हैं, माँ तो हो गया, माँ के राइट साइड में क्या था, मामू और मामू की बीवी, यानी ममानी जिसको बोलते हैं या मामी बोलते हैं। उसी के नीचे जो कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, जहाँ पे क्रॉस किया हुआ नोट का सिंबल है, नहीं या फिर नो सिग्नल ऐसा कुछ, कज़न ब्रदर, तो क्या हो गया ये, मामाजाद भाई, ममेरा भाई। दूसरा हम लोगों ने देखा था क्या, चचेरा भाई और फुफेरा भाई, यहाँ पे कौन आ गया, ममेरा भाई। तो मैटरनल माँ की तरफ से क्या हो गया, ममेरा भाई से पर्दा करना है, उसके सामने चेहरा खोल के नहीं जाना है। जवान हो जाने के बाद, या वो जवान है तो हम उसके पास चेहरा खोल के नहीं जा सकते, चेहरा ढांक के जाना है उसके सामने। उसी के राइट साइड में देखिए, जब आंटी बताया था, और आंटी का हस्बैंड यानी कि खाला और खाला का शौहर, उसी के नीचे क्या है, कज़न यानी खलेरा भाई, खालाजाद भाई। तो खाला के बेटे से पर्दा करना है। औरतों का तो औरतों से पर्दा नहीं है, इसलिए खालाजाद बहन है, तो यहाँ पे खालाजाद भाई हो गया, ममेरा भाई और खलेरा भाई, इन दोनों से पर्दा करना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नीचे उतरते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ग्रैंड, देखेंगे फादर और मदर जहाँ पे लिखा हुआ है एकदम बीचों बीच, लेफ्ट साइड में ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है, राइट साइड में ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दोनों, इन दोनों के बीच में देखो एक फादर और मदर है, ग्रीन कलर में फादर है और पिंक कलर में जो है मदर लिखा हुआ है, उससे एक लंबी सी एक लकीर नीचे आई हुई है, उसको जो है कि 3 हिस्सों में फिर बाँटा गया है अलग अलग तरीके से। तो ये आगे जाके और बड़ा होगा, ये बेसिक जो है ना घरेलू हिसाब से बताया मैंने अभी आपको। इसी तरह आप नीचे उतरेंगे फादर से, तो फादर से नीचे उतरेंगे क्या होगा, सन इन लॉ है और एक ब्रदर है फादर का, सन इन लॉ, सॉरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर है, ठीक है। तो अगर आपका फादर है, फादर से एक आपका ये भाई हो गया, तो भाई से कोई तो पर्दा है नहीं, ब्रदर तो ब्रदर है, और सिस्टर इन लॉ मतलब जिसको हम भाभी भी कहते हैं, सिस्टर इन लॉ माने साली भी होता है, बहरहाल तो भाई के हिसाब से ये ब्रदर है, ब्रदर की जो बीवी उसको सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो खैर औरत का तो औरत से पर्दा नहीं है, तो भाई से कोई पर्दा नहीं है। भाई से नीचे उतरेंगे तो भतीजी है और भांजी है, भगना और भतीजा, भगनी और भगना ऐसे बोलते हैं, तो इनसे तो कोई पर्दा नहीं है। लेकिन उसी फादर के नीचे जब नीचे उतरते तो क्या लिखा हुआ, सिस्टर यानी कि बहन, तो ये आपकी बहन है, ठीक है, जैसे सलमा हो गई या फिर आयशा हो गई घर पे काशीपुर में, ठीक है। तो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो आपका क्या हो गया, वो ब्रदर इन लॉ हो गया। ये इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, दूल्हा भैया, या फिर क्या कहते हैं, अगर मैं लड़का हूँ तो मेरे लिए बहनों ही हो गया, और अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए दूल्हा भाई बोलते हैं, क्या तो कहते हैं मतलब बहन का शौहर कहते हैं या फिर दूल्हा भाई बोलते हैं क्या। तो इनसे पर्दा करना फ़र्ज़ है, इनके सामने चेहरा खोल के नहीं जाना है, ये हराम है। और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से चूँकि हिंदू माहौल में हम लोग रहते हैं, हिंदुआना कल्चर है, हम लोग को पता नहीं कि सही क्या गलत क्या है, तो हम लोग तो हंसी मजाक कहते हैं। यहाँ तक के जो बहन का क्या बोलते हैं, वो बहन का जो शौहर होता है, वो अपनी साली को गोद में उठाते हैं हंसी मजाक में, हराम काम है ये। और ये हराम का मतलब ये कबीरा गुनाह, और ये बगैर तौबा के माफ़ नहीं होगा, मर गया तो जहन्नम में जाएगा, ठीक है। उसी तरह लड़की पे ज़िम्मे लड़की के ज़िम्मे ये है कि वो भी उनके सामने ना जाए, वो हंसी मजाक करे, हो सकता है कि सामने वाले को पता नहीं, वो समझते हो चलो चलता है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे ख़ानदान में चलता है, लेकिन इस्लाम में नहीं चलता है, मज़हब इस्लाम में, कुरान में नहीं चलता है, हदीस में नहीं चलता है। हमारे रजासों में, हमारे काशीपुर में, हर जगह चलता है, मानते हैं, बिद्दुपुर में चलता है, सब महनार में चलता है, सब जगह चलता है, लेकिन कुरान हदीस में नहीं चलता है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये सलमा हो गई, ठीक है। अब सलमा का जो शौहर है, ठीक है, तो अब इसके सामने चेहरा खोल के हम नहीं जा सकते। जैसे कि हमारे पे बड़ी भाभी हैं, अब बड़ी भाभी की एक बहन है, ठीक है,
उनका शौहर है, बड़ी भाभी की एक बहन है और उनका एक शौहर है, यानी भाभी की हो गई दूल्हा भैया बोलते हैं हम लोग, या जीजा, हाँ असल वर्ड है जीजा। जीजा जी के सामने अगर लड़की है तो लड़की का जीजा जो होता है उसके सामने चेहरा खोल के नहीं जाना है, हराम है, हराम। हराम काम करके मरने वाला जहन्नम में जाएगा। हराम काम हो जाए तो तौबा करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना है, ठीक है। और अगर सामने वाला नहीं जानता है तो उसको बताना कि भाई मैं आपके सामने चेहरा खोल के इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि इस्लाम में हराम है, ताकि सामने वालों को भी शर्म आए, उसको भी पता चले कि देखो मुसलमान हो के हमको ये भी नहीं पता था, एक लड़की ने मुझे बताया इस्लाम के बारे में। बहरहाल ये हो गया यहाँ तक। अब राइट साइड में देखिए वहाँ पे मी लिखा हुआ है ना, जहाँ पे निफ्यू लिखा हुआ है, भतीजा भतीजी के नीचे, तो भतीजा और भतीजे से तो पर्दा है नहीं। अब नीचे आ जाइए, राइट साइड में ब्लैक कलर का देखेंगे आप, एक ही जगह ब्लैक है, वो मी यानी कि ये आप हो, ये लड़की है। अब आपके लिए कौन कौन महरम है, गैर महरम है? सिर्फ एक है, क्या है? ब्रदर इन लॉ। ऊपर देखेंगे, ब्रदर इन लॉ कहते हैं किसको? वही जीजा वगैरह कहते हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे हस्बैंड लिखा हुआ ना आपका, मी के राइट साइड में हस्बैंड लिखा हुआ है, मी के राइट साइड में हस्बैंड यानी आपका शौहर, मतलब जो शादीशुदा है, आपको नहीं, जो शादीशुदा है, शौहर है। तो शौहर के राइट साइड मतलब हस्बैंड के राइट साइड में क्या है? ये आपका ब्रदर इन लॉ हो गया, यानी देवर हो गया। फिर ब्रदर इन लॉ मतलब यहाँ पे अब ये आपका दूल्हा भैया नहीं है, क्योंकि ये अब शौहर के ताल्लुक से आ रहा है। तो अब शौहर के ऊपर में, हस्बैंड के ऊपर में क्या लिखा हुआ है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानी सास और ससुर हो गया। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ, यानी ददिया सास, ददिया ससुर, ऐसा कुछ कहते हैं, यानी ससुर का बाप, ठीक है, इस तरीके से। तो हस्बैंड के राइट साइड में ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया देवर, ठीक है, इस तरफ आपके रिश्ते, आपके हस्बैंड के रिश्ते से ब्रदर इन लॉ। और क्या है? सिस्टर इन लॉ, ये ननद जिसको बोलते हैं। तो ननद औरत है, औरत से पर्दा नहीं है, लेकिन ब्रदर इन लॉ यहाँ पे क्या है? जीजा है, सॉरी, ब्रदर इन लॉ यहाँ पे क्या है? देवर है। तो आपका देवर से पर्दा करना है। देवर जवान हो गया है, अब जवान देवर से चेहरा छुपाना फ़र्ज़ है, चेहरा खोल के उनके सामने जाना हराम है। हराम काम करके मरने वाला जहन्नमी होता है, जब तक गुनाह नहीं भुगतेगा वो जहन्नम में जलता रहेगा। ईमान वाला मुसलमान है तो एक दिन जन्नत में जाएगा, लेकिन जो हराम काम किया, हराम काम का सज़ा भुगतने के बाद, ठीक है। ये हो गया ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर। अब नीचे हस्बैंड के नीचे आइए, हस्बैंड के नीचे में क्या क्या? मी में क्या हो गया? आपकी डॉटर है, सन इन लॉ है, डॉटर हो गया। तो ये हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपकी तरफ से, जो भी कह लो, यानी एक आपकी बेटी हो गई, और बेटी का अगर शौहर है उसको बोलेंगे सन इन लॉ, इसको हम लोग दामाद कहते हैं। यहाँ पे सन इन लॉ का मतलब हो गया दामाद। अब हस्बैंड के नीचे पे आइए, क्या लिखा हुआ? सन, डॉटर इन लॉ और डिसेंट, मतलब वही हो गया। फिर अगर आपका बेटा है, अगर बेटी है तो दामाद, और अगर बेटा है तो बेटा के बहू जिसको बोलते हैं, फिर उनके बच्चे वगैरह, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। तो कुल मिला के इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले पैटर्नल फैमिली पे जाइए, ऊपर में आंटीज़ हस्बैंड, यानी कि आपके फूफा हो गए, फूफा के नीचे फुफेरा भाई। लेफ़्ट साइड में क्या? आपके चचा, चचा की बीवी यानी आंटी, तो चचेरा भाई। ऊपर हो गया फुफेरा भाई, फुफ्फा और फुफेरा भाई और चचेरा भाई। उसके नीचे उतरेंगे तो क्या हो गया? आपका जीजा जी। एक तरफ मामला ख़त्म हो गया। मैटरनल में आएंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले आपके ममेरा भाई और एक खलेरा भाई, खालू अब्बा भी, खालू अब्बा, खलेरा भाई और सिर्फ ममेरा भाई। मामू से पर्दा नहीं है, लेकिन मामा के बेटे से पर्दा है, ठीक है। नीचे उतरते हैं, ब्रदर इन लॉ है, इसको आप देवर कहेंगे आप। लेफ़्ट साइड में था ब्रदर इन लॉ, वो बहन की तरफ से था, तो वो हो गया जीजा जी, इस तरफ हो गया देवर। इन दोनों से पर्दा ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, यही सब है, ओके।